बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर आपकी शादी नहीं हो रहा है तो हल्दी की गांठ वाले उपाय करें। हल्दी के गांठ से उपाय करने से ही शीघ्र आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। माँ कात्यायनी देवी का आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाता है। और जो कात्यायनी देवी होती हैं, ये देवी अगर विवाह में कितना बड़ा से बड़ा बाधा आ रहा है, माँ कात्यायनी का साधना कर लिए, माँ कात्यायनी का उपाय कर लिए, तो आपका विवाह बहुत जल्दी शीघ्र ही हो जाएगा। और जो भी बाधा आता है, माँ कात्यायनी उसको नष्ट कर देती है। क्योंकि माँ कात्यायनी जो है वो कुंवारी कन्याओं के ऊपर बहुत कृपा करती है और जो कुंवारे लड़के होते हैं उनके ऊपर भी कृपा करती है। तो जिस किसी का भी शादी नहीं हो रहा है तो वो लोग शुक्रवार के दिन जहां भी मंदिर में कात्यायनी देवी का मूर्ति लगा है या आपके घर में बहुत दिन से कात्यायनी देवी का कोई तस्वीर है या मूर्ति है, वह पूजा हो रहा है, तो उस कात्यायनी देवी के तस्वीर के पास जाए, मत्था टेके और घी का जोत जला ले। उसमें 21 हल्दी का गांठ साबुत पीले कपड़े में रख लें, उसको लपेट करके फिर लाल चुन्नी में उसको पोटली बना लें, उसमें 11 रुपए डाल दें, माथे से लगा लें। हे माँ कात्यायनी देवी, मेरा बहू बहुत दिन से विवाह संस्कार नहीं हो पा रहा है, विवाह संस्कार में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी अड़चने आ रही हैं। हे माँ कात्यायनी देवी, आप मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें, मेरे विवाह में आ रही बाधाओं को नष्ट करें, मेरे विवाह में आ रहे सभी उपद्रव को शांत करें और शीघ्र मेरा विवाह कार्य संपन्न हो, मेरा पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो, मेरे पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो। इस तरह से लड़का हो या लड़की माँ से प्रार्थना कर लें और उस पोटली को, चुन्नी को अपने माथे से 5 बार लगाना चाहिए। एक बार लगाइए, मनोकामना बोल के उसको हटा लीजिए, फिर दोबारा अपने मस्तक से लगाइए हल्दी की गांठ वाली पोटली, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5 बार लगाना है और अपने मन में मनोकामना बोल देना है। देखिए माँ कात्यायनी कितना जल्दी आपके ऊपर कृपा प्राप्त कर देती हैं, आपका शादी तुरंत शीघ्र ही हो जाएगा। क्योंकि माँ कात्यायनी देवी, जिस किसी का भी शादी नहीं होता है, वह जो भी माँ कात्यायनी का साधना करता है, पूजा करता है, माँ कात्यायनी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और उसका विवाह तुरंत संपन्न हो जाता है। बहुत ही चमत्कारिक फल मिलता है। और मैं एक उपाय बताता हूं जिसका विवाह नहीं हो रहा। पहले मैं लड़कियों के लिए बता देता हूं, फिर लड़कों के लिए बताऊंगा। जिस भी लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, जिस भी बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, वो माँ मंगला गौरी का पूजन करे। मंगलवार के दिन या तो सुबह ही मंदिर में जाए, शिव के जो शिवालय में माँ गौरी रहती है, मंगलवार के दिन मंगला गौरी का उसमें वास होता है। तो आपको जाना है, 16 पान के पत्ते ले लेना है, 16 सुपारी ले लेना है, 16 लौंग, इलायची, 16 जनेऊ, 16 पान माँ पार्वती के सामने लगा दीजिए और उसी के ऊपर सुपारी, जनेऊ, लौंग, इलायची, उस पे कुछ पैसे 16 पान के पत्ते पे उस पे फूल चढ़ा दीजिए और फिर फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ लीजिए। माँ मंगला गौरी से प्रार्थना करिए, हे माँ मंगला गौरी, मेरा विवाह कार्य में, मेरी विवाह कार्य में बहुत बाधाएं आ रही हैं, बहुत अड़चने आ रही हैं, बहुत दिन से विवाह जो जब भी बातचीत हो रहा है वह विवाह हो नहीं पा रहा है, कुछ न कुछ इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ न कुछ इसमें बाधाएं आ जा रही है। हे माँ, आप मेरी माँ हो, मैं आपकी पुत्री हूँ। हे मेरी माँ, आप मेरा विवाह कार्य संपन्न कराएं, मेरे विवाह कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी उसमें अड़चने आ रही हैं, उसको नष्ट करो। हे मेरी माँ, आप मेरा कल्याण करें। ऐसे सभी लड़कियों को, सभी कन्याओं को प्रार्थना करना चाहिए माँ मंगला गौरी से। फिर वो पुष्प सभी पान के पत्ते पे चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद वहीं बैठ करके घी का जोत माता दी को दिखाए, कुछ भोग लगा ले, 16 जगह भोग लगेगा, फिर प्रार्थना कर लेना है हाथ जोड़ करके,
हे मां मंगला गौरी मेरा प्रार्थना स्वीकार करें, मेरा अर्जी स्वीकार करें, मेरा कल्याण करो मां, हे मां मेरा कल्याण करो। ऐसे आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आप मंगला गौरी का कथा आता है, आप कथा को श्रवण कर ले, या तो अपने आप पढ़ ले, नहीं तो वहां किसी ब्राह्मण से कथा को श्रवण कर ले। इसी तरह से आप मंगला गौरी का व्रत कंटिन्यू करते रहेंगे। व्रत जब आपका 16 हो जाएगा, 16 के बाद 17वें में इसका उद्यापन होता है। उद्यापन करने के बाद कुछ ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए, कुछ दान पुण्य कर देना चाहिए। देखिए जैसे 17वां, हम तो कह रहे उसके पहले ही शुभ खबर आ जाता है। कई जगह ऐसा उपाय किया गया है। अभी आपका पूरा व्रत संपन्न नहीं हुआ, 5-7 में ही आपको शुभ खबर मिल जाता है। और कई बार तो कई लड़कियों का ऐसा भी हुआ है, उसी बीच में उसका शादी भी फिक्स हो गया है। आप भी इस उपाय को करके देखिए, आपका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं सब नष्ट हो जाएगा। आपके विवाह में जो भी अड़चने आ रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। ये केवल लड़कियों के लिए है, कन्याओं के लिए है। अब लड़का कोई करना चाहता है, किसी भी लड़के की शादी में बाधा आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करके अपना शादी शीघ्र ही कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपको पत्री मिलेगी। बहुत गुणशाली और गुणवती आपको पत्री भी मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, शुक्रवार को अपने किसी बड़े से एक ताला खरीद करके नया मंगवा लेना है। ताला को खोल करके मंदिर में रख दीजिए शुक्रवार को, और शनिवार को सुबह प्रातः काल स्नान ध्यान करके कहीं गंगा नदी के तट पर जाइए, या कहीं नहर आपके आसपास में हो वहां भी चले जा सकते हैं। जमुना आपके आसपास में हो वहां जाना है और ताले को बंद कर देना है। बंद करने के बाद उस ताला को खोल करके चाबी उसी में लगी हुई जमुना गंगा और जो भी आपके पास नदी हो उस पर प्रवाहित कर देना, प्रार्थना करते हुए हे मां गंगा, हे मां जमुना, जो भी आपके यहाँ पे उपलब्ध हो उनका स्मरण करना है, प्रार्थना करना है। आप मेरे विवाह कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उसको नष्ट करें और मेरा विवाह कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। ये लड़कों के लिए। लड़कों के लिए एक और मैं उपाय बता देता हूँ। जिस भी लड़कों का शादी नहीं हो रहा है वो इस उपाय को करके अपना शीघ्र ही शादी संपन्न कर सकते हैं। एक मां भगवती का साधना है, उस साधना को करके, उस मंत्र को जप करके आप अपना विवाह कार्य तुरंत संपन्न करा सकते हैं। आप या तो अपने घर में करें, नहीं तो मंदिर में भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपका व्यवस्था है उस प्रकार से कर सकते, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। या तो अपने घर में माँ भगवती दुर्गा जी के मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने बैठ जाइए, अपने ऊपर जल का छींटा लगा लीजिए, माँ का स्मरण ध्यान करके माँ से कामना करिए, हे माता रानी, हे माँ भगवती मैं आपका बालक हूँ, हे माता जी, हे माँ भगवती मैं आपका पुत्र हूँ। मेरे विवाह कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसको आप नष्ट करें और मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। ऐसा मेरे ऊपर आप अपना कृपा बनाएं, ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त करें। ऐसे माता रानी से आप प्रार्थना करेंगे, माता रानी से आग्रह करेंगे, घी का जोत जला देंगे और माँ के सामने भोग लगा देंगे। कुछ भी मिष्ठान का भोग लगाइए, भोग लगा करके थोड़ा जल घुमा दीजिए, फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और उसके बाद जप करना है। जप आपको करना है प्रत्येक दिन 7 माला। अगर रोज आप 7 माला करते हैं, कंटिन्यू 1 महीना कर दीजिए, मैं तो कहता हूँ चुटकियों में आपका शादी का रिश्ता आएगा और वो फिक्स हो जाएगा, आपका शादी भी हो जाएगा। जो बहुत दिन से बाधाएं आ रही हैं, बहुत दिन से आप परेशान हैं, वो आपका परेशानी बिल्कुल ऐसे खत्म हो जाएगा जैसे आपको ये लगेगा कहाँ से चमत्कार हो गया। लेकिन चमत्कार तो माता रानी स्वयं की है आपके ऊपर, जो आप माँ का साधना किए हैं, माँ के मंत्रों का जप किए हैं, माँ का साधक बने हैं। देखिए
कोई भी भगवान है, अगर आप उनका पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आप किसी का सेवा करते हैं, किसी बड़े का या किसी बच्चे को ही कोई सामान ला करके दे देते हैं तो कितना खुश होता है। इसीलिए भगवान, इसी तरह से भगवान लोग भी हैं, अगर आप उनका साधना करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के जो आपका अभिलाषा रहता है, जो आपका कामना रहता है, उसको पूर्ण करते हैं। जैसे आप अपने माता पिता को किसी काम के लिए बोलते हैं, मेरा ये काम है, या मुझे कपड़ा लाना है, या मुझे कोई और सामान लाना है, ऐसे आप बोलते हैं, वो लोग देते हैं। इसी तरह से भगवान भी है। तो मैं तो कहता हूं, संसार में आप अपने दुख को, अपने दर्द को किसी को मत बताइए। आप भगवान के सामने बैठिए, उनसे बोलिए, भगवान से ही बार बार उनको बताएं मेरा ये कष्ट है और आप इसको दूर करें और मेरे को इस बाधा से बिल्कुल निकाल दें, मुझे इस कष्ट से, परेशानी से बिल्कुल आप निकाल दें। भगवान के सामने बैठ करके अपना दुख दर्द बोलना चाहिए, भगवान के सामने बैठ के रोना चाहिए। ये दुनिया वालों के सामने कभी बैठ के रोना नहीं चाहिए। अगर आपको रोना है, भगवान के सामने उनके शरण में बैठ करके रोइए और अपना दुख दर्द बताइए। देखिए कुछ ही दिन में आपकी सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगा और आप एक ऐसा रास्ता पाएंगे जिससे आपका आगे का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों को जो मैं उपाय बताया हूं, ये उपाय आपको कैसा लगा, इससे क्या लाभ प्राप्त हुआ, आप कमेंट में अवश्य लिखें। और ये मेरा वीडियो कैसा आपको लग रहा है और क्या करना चाहिए और क्या आप लोगों को और वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप अगर कमेंट के माध्यम से बताएंगे हम लोग आपके लिए और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ और भी इसमें ऐड करना है तो हम लोग कमेंट में जैसे आप बताएंगे और भी ऐड करेंगे। आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो ले आते रहते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताते रहते हैं, जो आप करके अपने जीवन में चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बोलिए जय माता दी।